नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग जो है परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आ जाती है। कार्य अवधि को कितना % बढ़ाया जाए ताकि जो है पूर्ववत उसका जो है उत्पादन बना रहे। आइए देखते हैं क्या है। 25% यानी 25% है हमारा, यानी कि कमी हुई है किसकी, श्रमिकों की। यानी कि इसको जो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू जो है आपको याद करके रखनी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो है जो आपको याद करके रखनी है। यानी कि 1/2 यानी कि 50% होता है। 1/3 33 सही 1/3% होता है। 1/4 25% होता है। और 1/5 20% होता है। और 1/6 ये होता है आपका 16 सही 2/3% होता है। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/7 यानी कि 14 सही 2/7% होता है। इसके बाद 1/8 12.5% होता है। ठीक है। 1/9 1/9 जो है होता है आपका 11 सही 1/9% होता है। और 1/10 यानी कि आपका क्या हो जाए 10% होता है। ठीक है। ये आपको जो है 10 मैंने आज आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो है बताई हैं, इसको जो है आपको याद करके रखना है। और आगे नेक्स्ट जो है क्लास में कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू जो है बताएंगे जो कई एग्ज़ामों में, मतलब एग्ज़ामों में बार बार वो फ्रैक्शन वैल्यू जो है दी जाती हैं, वो परसेंटेज। ठीक है। जैसे कि ये आपका एक याद करने वाला इम्पोर्टेंट है, ये 16 सही 2 दिया जाता है, ये 14 सही 2/7 ये दिया जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि ये दे दिया जाता है 33 सही 1/3%। ये जो है थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू एग्जामों में दी जाती हैं। देखिए अब हम जो है बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यानी क्या है हमारा, यानी कि इसकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, यानी कि आपको ये लिखाई हुई है। ठीक है। ये अब देखिए हमारा यानी कि बेस जो है हमारा क्या होगा, नीचे वाली संख्या जो है यानी कि हर हर जो है हमारा क्या है, हमेशा बेस होगा। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ेंगे तो हमको जो है बेस क्या मानना है, यानी कि 4, यानी कि 4 हमारा इसमें जो है बेस वैल्यू हो जाएगी। यानी कि पहले क्या था, यानी कि अब देखते हैं रेशियो बना लेते हैं। यानी कि पहले जो है हमारे 4 श्रमिक थे, 4 पर 1 की कमी हो गई, यानी कि क्या है कमी हुई है ना, 4 पर 1 की कमी, यानी कि अब 3 ही श्रमिक रह गए हैं। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको जो है कमी, मतलब कमी ना आ पाए, क्या लिखा है पूर्ववत रहे, मतलब उतना ही रहे हमारे पास काम। तो हम क्या करेंगे, समय को बढ़ा देंगे, यानी कि इसमें समय बढ़ाना है अवधि को। तो क्या करेंगे, इसको जो है हम रेशियो को अपोजिट कर लेंगे। यानी कि अब देखिए हमारा 4 तिया 12 4 तिया बराबर 12, यानी कि दोनों जो है हमारा क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है दोनों तरफ का। ठीक है। अब देखिए हमको इसके लिए बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, यहाँ पर देखिए क्या है, 3 पर जो है 1 की वृद्धि हुई है, मतलब इसके मतलब ये हो गया है, यानी कि 1 की वृद्धि कितने पर, 3 पर, यानी कि 1/3 का जो है मैंने परसेंटेज कितना बताया है आपको। देखिए अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत ही आंसर बता सकते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका जो है क्या आएगा 33 सही 1/3% जो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आइए यही हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हुए और 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, यानी कि ये जो है, ये हमारे क्या, हम कौन से छात्र हैं, ये जो है हमारे गणित वाले हैं। ठीक है। ये बॉक्स हमारा क्या है, गणित वाला है। और ये बॉक्स जो हमारा क्या है, अंग्रेजी वाला है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम जो है 10%, यानी कि दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, यानी कि 10% जो है दोनों में असफल है। सबसे पहले इसको
जो है रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, गणित देखो, गणित में क्या है, गणित में जो है आपका क्या है, गणित में आपका जो है 40% है, यानी कि 30% हमारा ये 10% ये आ चुका, तो इधर बचा कितना है, 30 बचा है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में कितना है 30%, तो 10% ये है, तो यहाँ कितना बचेगा 20%। ठीक है, अब देखिए टोटल जो फेल फेल वाले कितने बचेंगे, 30%, 10% और 20%, टोटल यानी कि कितना फेल हो गया है, 30, 10, 40 और 40 और 20, 60, यानी कि 60 जो है परसेंट फेल हो चुके हैं। और होता कितना है, टोटल 100% होता है, तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 60 को जब घटाएंगे तो पास वाले हमारे पास बचेंगे, यानी कि पास कितने हुए हैं, 40% पास हुए हैं। यही हमारा आंसर आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को जो है 54% मत प्राप्त होते हैं। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, यानी कि फर्स्ट उम्मीदवार और सेकेंड उम्मीदवार। ठीक है, यानी कि फर्स्ट उम्मीदवार और सेकेंड उम्मीदवार, यानी कि जीतने वाले को, यानी कि फर्स्ट जो पहला नंबर रहा होगा उसको कितना मिला है, 54% मिला है। और इसको कितने मिलेगा, तो यानी कि हमारा टोटल होता कितना है, 100% ही तो होता है भाई। 100% में से 54% तो एक ले गया है, तो कितना बचेगा, इसका जो है बचेगा 46%, यानी कि हारने वाले को कितना वोट मिला है, 46% मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह 640 मतों से जीत गया, कौन, ये फर्स्ट वाला, यानी कि 640 मतों से जीता है। देखिए परसेंटेज में वो कितने मत अधिक ले गया है, यानी कि परसेंटेज में इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, परसेंटेज में इन दोनों के बीच में जो है गैप हमारा हो जाएगा 54, और 46 के बीच में जो है 8 का गैप हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 8% परसेंटेज में कितने मतों से जीता है, 8% से। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, मतों की संख्या क्या है, 640। ये जो है किसके बराबर है, ये जो है तुम्हारी परसेंटेज में 8 के बराबर है, क्योंकि 54 और 46 यानी कि 8% की जो है इसका जो है ये जीत, मतलब अब परसेंटेज में 8% के बराबर जीत है इसकी, और वैसे वोटों में 640। तो देखिए हमको क्या बताना है, वोट बताने हैं टोटल कितने वोट थे, यानी कि तो क्या है 100% की हमें वैल्यू जो है निकालनी है, यानी कि 100 से गुणा करेंगे, 8 बटू 64, यानी कि हमारे पास, यानी कि मतलब जो है वोट कितने पड़े हैं, 8,000 जो है टोटल वोट पड़े हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जहाँ पर जिस क्वेश्चन में शेष कहता है मोहन ने 20% अपना भोजन पर खर्च किया, शेष का फिर 30% उसने वस्त्र पर किया, फिर शेष का कहता है शिक्षा पर 15% खर्च किया, वो क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा होता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करेंगे, उसने जो है 20% किस पर किया है, भोजन पर किया है। ठीक है ना, ये क्या है, भोजन बराबर है। इसके बाद वस्त्र पर कितना किया है, वस्त्र पर किया है उसने जो है 30%, यानी कि वस्त्र पर किया है 30%। ठीक है, इसके बाद उसने जो है शिक्षा पर किया है 15%। आइए देखते हैं, शिक्षा पर किया है उसने कितना, 15%, यानी कि तो उसने कुल कितना खर्च कर दिया, 5, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 65% उसने खर्च कर दिया। यानी कि 100 टोटल कितना होता है, परसेंटेज में कितना होता है, 100 ही होता है ना। 100 में से उसने 65% खर्च कर दिया, कितना बचा, 35% बचा है। ठीक है, 35% बचा है, तो हमारे पास ये 35% के जो है बराबर क्या दे रखा है, 700 रुपये दे रखा है। यानी कि जो 35% है वो किसके बराबर है, 700 के बराबर है। ठीक है, यानी कि तो हम जो है क्या करेंगे, 1% का मतलब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 700 बटे 3500, अरे वो 35 इंटू हमको बताना क्या है, 100%, यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है, तो 35 दूनी 70, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, रुपया जो है 2,000 रुपये हमारा आंसर आ चुका है। उसकी मासिक आय कितनी है, 2,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। देखिए इसको जो है हम जो है ये वैल्यू को बाद में टच करेंगे, इसको अभी वैल्यू को अभी कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं करेंगे छेड़खानी। आइए हम सबसे पहले फ्रैक्शन से जो है वैल्यू को सेट करते हैं। देखिए 5 बटे
यानी कि 100 का फ्रैक्शन, यानी कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, यानी कि अब देखिए हमारा बेस क्या है 20 है, ठीक है। और यानी कि क्या हो रही है, ये हो देखिए वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 पर 1 की क्या हो जाएगी वृद्धि, यानी कि हमारी जो है पहले जनसंख्या कितनी थी 20 थी, अब कितनी हो गई 21, यानी कि 20 पर 1 की वृद्धि हो गई ना, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये ओल्ड है और ये न्यू जनसंख्या है, ठीक है, ये ओल्ड है ये न्यू है। देखिए अब क्या है, ये कितनी बार हुई ये प्रक्रिया 2 टाइम्स हुई, यानी कि 2 वर्षों के बाद, यानी कि 20 से फिर एक बार 21 होगा। अब हम क्या करेंगे 20 का 20 बीसियाँ इनका जो है गुणा कर लेंगे, 20 बीसियाँ 400 और इसका गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 21 21 441 होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है अब हमारा सेट हो चुका है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार जो बनाया है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी 800, वो 400 थी, अब कितनी हो गई 441 हो गई, ठीक है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 400 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 800 है वही जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए यानी कि जो 800 वैल्यू है वो किसकी है, वो है 400 की। हमको बतानी किसकी है, कह रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी 441, यानी कि 441 की वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है। देखिए 4 दूनी 8, यानी कि 400 दूना ये हो गया 800, यानी कि पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 2 वर्ष के बाद जो है क्या हो जाएगी जनसंख्या 882 हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। वीडियो को अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।